देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है और बोर्ड है यूपी, क्लास है 12, 2022 का सेट चल रहा है ये, ठीक है। 346 जीडी पेपर का कोड है। इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले ये बताना होगा थोड़ा बहुत, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अर्थ क्या है, ये बताना होगा। इसके बाद इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल में जो प्रेरकत्व है वो कितना है, 10 हेनरी का है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का है। और ये जो कुंडली की बात की जा रही है, ठीक है, कुंडली में जो बैटरी लगी है वो 15 वोल्ट की है। अब आपको ये बताना है कि जब हम कुंडली को 0.1 सेकेंड बाद दबाते हैं तो विद्युत वाहक बल में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हमें पता करना होगा कि करंट में क्या चेंज आता है। तो करंट का चेंज विद्युत वाहक बल को निकाल देगा। जैसे इसके लिए जो हम लोग सूत्र यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि जो इंड्यूज ईएमएफ होता है वो क्या होता है, इंड्यूज ईएमएफ या ईएमएफ लिख दो, इसको ई से भी लिख सकते हो। ये क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास प्रेरकत्व है और यहाँ से कह सकते हो कितना चेंज आया है करंट में, कितने टाइम पे चेंज आया है, ठीक है। यहाँ आगे निगेटिव भी आता है, लेकिन निगेटिव से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो हम बताएंगे क्या होता है, ई जो है यो इंड्यूज ईएमएफ है, जिसको विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। कितना जो हमारे पास कुंडली है उसका प्रेरकत्व और करंट में कितना चेंज आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर करंट पता करना, ठीक है। तो यहाँ पर dt कितना दिया गया है, dt दिया गया है 0.1 सेकेंड, कितना है 0.1 सेकेंड है, ठीक है। अब हमारे पास और क्या दिया हुआ है, वोल्टेज जो हमारे पास बैटरी लगी है वो कितना है 15 वोल्ट की है, ठीक है। इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम का है। और जो L है वो कितना है, ये हमारे पास 10 हेनरी की है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो ओम का नियम लगाओगे, ओम का नियम, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो हमारा करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई बराबर होता है। यहाँ पर हम करंट निकाल सकते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 115, कितना है 15 है, और रेजिस्टेंस 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। यही जो हमारी आई निकल के आई है, यही हमारा डी आई है, कितना है 1.5 एम्पियर। यही करंट हमें चेंज भी है। शुरुआत में करंट 0 थी, लेकिन 0.1 सेकेंड बाद जो करंट हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब यहाँ से ई इक्वल निकाल दो, एल, एल कितना है, एल हमारे पास 10 है, दिया हुआ है ना, एल की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगी, ठीक है। और ये क्या है 1.5, ठीक है। इसके बाद ये कितना है dt, dt हमारे पास है 0.1, ये हम काट देंगे, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 150 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ईएमएफ आया है, विद्युत वाहक बल आया है, वो 150 वोल्ट है। ये फाइनल आंसर है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना था, बाकी कुछ दिमाग लगाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही करना है और पूरे नंबर मिलने वाले हैं। बस ये लिख देना प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या अर्थ है, उसकी मीनिंग क्या है, ये हमें लिखना होगा अपने शब्दों में, ठीक। अब समझ में आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना सपोर्ट भी दे दें, जिससे चैनल की भी ग्रोथ हो और हमारी भी ग्रोथ हो, ठीक। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले लें, थैंक यू।